नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर की। बीजेपी ने एमपी छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें, छत्तीसगढ़ के 21 सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है, तो वहीं एमपी के 39 सीटों के लिए लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। एमपी की 39 सीटों के लिए लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। बता दें आपको, 21 छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ के 21 सीटों के लिए लिस्ट जारी की गई है, तो वहीं एमपी के 39 सीटों के लिए लिस्ट जारी हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी ने अपने 21 उम्मीदवार अभी से मैदान में उतार दिए हैं और उसी के साथ सूबे की सियासत में सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ पहले उम्मीदवार की घोषणा से बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे शोपीस करार दे रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती के बीच बीजेपी ने रणभेरी बजा दी है। पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा कर अपना पहला दांव चल दिया है और इस तरह से उसने सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा हुई, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और घोषित उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्साहित प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने पहली लिस्ट घोषित होने के साथ ही कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर दी। और भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि हम पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे ताकि हमारे प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच जा सके, चुनाव प्रचार के लिए उनको पर्याप्त समय मिल सके। और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने आज 21 प्रत्याशियों की घोषणा छत्तीसगढ़ के लिए की है। अरुण साव के दावे के बाद एक एक कर प्रदेश के तमाम नेता दावों और वादों के अपने अस्त्र लेकर मैदान में उतर आए। अरुण साव के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी ताल ठोकी और इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी का दावा कर डाला। देखिए, मापदंड ये है, आज क्या स्थिति है, जीत की क्या संभावना है, सर्वे में क्या क्या स्थिति आ रही है, ये सब बात को केंद्रीय नेतृत्व बारीकी से देखता है, अध्ययन करता है और उसके बाद सूची जारी करता है। पाटन बघेल, भूपेश बघेल को चुनाव हरा चुका है और एक बार फिर हराएगा। निश्चित रूप से विजय की महत्वपूर्ण भूमिका इस चुनाव में रही। राजनीतिक चौसर में जब बीजेपी ने अपना पहला दांव चल दिया, तो सूबे की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। लिहाजा जुबानी जंग के मैदान में कांग्रेस भी कूद पड़ी। पार्टी की तरफ से सबसे पहले मोर्चा संभाला सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने। उन्होंने बीजेपी की लिस्ट को हार के डर से हड़बड़ाहट में लिया गया फैसला करार दिया। लगे हाथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी सीएम के सुर में सुर मिलाया। मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी सब जगह भय से, लालच से तोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जान चुकी है उसकी असलियत। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि 1.5 महीना पहले टिकट घोषणा कर दिया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टेस्ट तो नहीं कर रहा है। पहले मैदान में उतार के देखो, ये गड़बड़ है तो फिर वापस ले लो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुझे लगता है 1.5 महीने के अंदर ये टिकट फिर भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ रहा है। बीजेपी के दावे को हवा करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने तीर छोड़ दिया था। लिहाजा विपक्षी पार्टी की तरफ से पलटवार लाजमी था। इस बार पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला बृजमोहन अग्रवाल ने। पूर्व मंत्री ने कहा, कांग्रेस किसी भुलावे में न रहे, सरकार तो हम ही बनाएंगे। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति, जाति, सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई ले ली है। बयानों के मामले में बृजमोहन अग्रवाल का मुकाबला करने वाले आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जुबानी जंग के मैदान में कूद पड़े। आबकारी मंत्री ने अपनी शब्द बाण से बीजेपी को पीछे धकेलने की पुरजोर कोशिश की।
क्योंकि भूपेश बघेल हिंदुस्तान का ऐसा नेता है, भारतीय जनता पार्टी उसका नाम से धरती है, इसका कारण हुआ विजय बघेल को दिया है। सवाल जवाब, दावे वादों और वार पलटवार के बीच सबसे मजेदार बात यह है कि सीएम भूपेश बघेल के गढ़ पाटन में उन्हें पटखनी देने के लिए बीजेपी ने सांसद विजय बघेल को मैदान में उतार दिया है और यही मुकाबला सबसे दिलचस्प रहने वाला होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्टी नेतृत्व को, हम सब अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और पाटन क्षेत्र की जनता की बदौलत उनको पटखनी देंगे और उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, हम वहां से विजय से हासिल करेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही प्रदेश में चुनावी महासंग्राम की रणभेरी बज चुकी है। इस लिस्ट के जरिए पार्टी ने अपना पुराना और जांचा परखा दांव चल दिया है। विरोधी के सबसे बड़े मोहरे को घेरो, बाकी की सेना अपने आप सरेंडर कर देगी। यही सोचकर बीजेपी ने बघेल बनाम बघेल की चाल चल दी है। अब देखना यह है कि सरकार और संगठन में तमाम उथल पुथल फेर बदल के बीच अपनी कुर्सी बरकरार रखने वाले भूपेश बघेल कौन सी चाल चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब आपको दिखाते हैं कि टिकट मिलने पर बीजेपी उम्मीदवारों ने आखिर क्या कुछ कहा। सौभाग्य से मुझे यहाँ के झूठ फरेब की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार में डूबे हुए यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ आज पार्टी ने मुझे कमल छाप सौंपा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पार्टी नेतृत्व को, हम सब अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत और पाटन क्षेत्र की जनता की बदौलत उनको पटखनी देंगे और उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, हम वहां से विजय से। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के आशीर्वाद है और सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और सब एक होकर जो काम किए हैं और तभी हमको आज टिकट मिला है। कोई मेरे अकेले से नहीं मिला है। जो कांग्रेस की नाकामी है, जो 4 साल में कोई काम नहीं किए हैं, उनको हर जनता के पास जाके, हर गांव में जाके हम बताएंगे। और जितने भी प्रत्याशियों को अभी टिकट घोषित किया गया है, वो सभी उम्मीदवार मैं समझता हूं कि जीतने वाले हैं, निश्चित ही जीत के आएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने जो हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया, विश्वास किया, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का हम अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। मैंने अब 3 बार के जिला पंचायत सदस्य होने के नाते अब मैंने भी इच्छा रखा था भारतीय जनता पार्टी की और हमारे जिला के अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्षों के बीच में और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मतलब वरिष्ठ हमारे नेताओं के बीच में मैं भी अपनी बात रखी थी। मैं भी इच्छा रखता हूँ बस्तर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा करके। तो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरे ऊपर भरोसा किया है। देखिए, राज्य विधानसभा चुनाव में मैं तो कहूँगा पूरे क्षेत्र की जनता जान चुके हैं। हर बार बाहर से जो चुनाव लड़ते थे, बहुत पैसे वाले पार्टी है, सुनता है, उसके साथ मैं और चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरे लिए कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मोदी है तो मुमकिन है। राज्य विधानसभा सीट जरूर जीतेंगे। क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है, आप सबकी सहयोग। कोई गले में फांस डालने वाला बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को अवसर देती है जी। कांग्रेस के सरकार ने वादा करके वादा खिलाफी जो काम किया है, उस तरह से वादा खिलाफी हमारा काम नहीं होगा। जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हमारा कार्य योजना बनेगा। उस कार्य योजना के तहत हम जाकर के लोगों से बात करेंगे। किस प्रकार से मात देंगे ये तो रणनीतिक हिस्सा है, लेकिन इस जो कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं इन 5 वर्षों में दिखी है और लगातार वहां डुंडरा विधानसभा में 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और जनता को छलने का काम किए हैं और इनके जो वादे हुए थे जिसके चलते सरकार बनाए थे, उससे सारे लोग असंतुष्ट है। कोई वादे पूरे। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बता दें आपको, पैसे के लेन देन में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र के शिव टॉकीज चौक की यह घटना आपको बता रहे हैं। बीच सड़क पर मारपीट के कारण आवागमन बाधित हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची, युवकों को खदेड़ा। पुलिस ने बीच सड़क से युवकों को खदेड़ दिया।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर डॉक्टर सरस्वती सुसाइड मामले में नया मोड़ आया है। बिजनेस के लिए ससुराल से पति के पैसे लेने की बात सामने आई है। मामले में जांच अधिकारी का बयान आया है। दहेज दिया गया, लेकिन प्रताड़ना जैसी बात नहीं आई है सामने। मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर जांच चल रही है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में इतना ही।